एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज आप देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2021 यूनिट 3 कोर्स 5। एक क्वेश्चन है आपको अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, अनुशासन एवं विषय की समझ के से क्वेश्चन है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 यूनिट नंबर 3 क्वेश्चन है आप लोगों का स्टार्ट होता है। अब शैक्षिक क्षेत्र की विविध रचनाओं और अनुशासन ज्ञान की अवधारणा का विवेचन करें। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज ऑफ डाइवर्स फ्रेम ऑफ एजुकेशनल फील्ड, यानी शैक्षिक क्षेत्र में विविध प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं। ये रचनाएं विविध क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। इसका आपस में संबंध अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में अनुशासन ज्ञान के आधार पर इन संरचनाओं के मध्य प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संबंध पाया जाता है। यह संबंध समग्र का विकास करता है। इस आधार पर विविधता में एकता की स्थापना होती है। शैक्षिक क्षेत्र की विविध संरचनाओं में अनुशासन ज्ञान की अवधारणा, आवश्यकता, उपयोगिता, उद्देश्य एवं स्थिति को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जाता है, पर इसे प्रत्येक क्रिया सार्थक एवं उपयोगी सिद्ध होती है। विषय की विविधता में अनुशासन ज्ञान की अवधारणा। नोशन ऑफ द डिसिप्लिनरी नॉलेज एंड डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों के मध्य संबंध एवं अनुशासनात्मक व्यवस्था देखी जाती है। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो छात्रों को अनिवार्य रूप से कृषि की शिक्षा दी जाती है। विषयों का स्वरूप इस प्रकार निश्चित किया जाता है जिससे छात्रों को विषयों के माध्यम से सभी क्षेत्रों की समग्र एवं समान जानकारी प्राप्त हो सके। इस व्यवस्था से विषयों द्वारा सर्वांगीण विकास हेतु समेकित ज्ञान प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है। इसका सेकेंड पॉइंट है पाठ्य पुस्तक विविधता में अनुशासन ज्ञान की अवधारणा। नोशन ऑफ द डिसिप्लिनरी नॉलेज इन द कैरिकुलम डाइवर्सिटी। समान रूप से सरकारी विद्यालयों में पाठ्यक्रम का स्वरूप एक जैसा होता है, परंतु अन्य व्यक्तिगत विद्यालयों में पाठ्यक्रम का स्वरूप पृथक होता है। इस पाठ्यक्रम विविधता में भी अनुशासन व्यवस्था का क्रम निर्धारित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पाठ्यक्रम के उद्देश्यों में एकता एवं समानता के स्थिति दृष्टिगोचर होती है। इस प्रकार की स्थिति विधि विषयों के विविध पाठ्यक्रमों में दृष्टिगोचर होती है। विधि विषयों के पाठ्यक्रम भी एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान के पाठ्यक्रमों में विविधता होते हुए भी अनुशासन व्यवस्था संभव होती रहती है। यानी सब सरकारी स्कूलों में सबका अलग अलग नियम होता है और अलग अलग स्कूल जो बाहर से स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल जिसको बोलते हैं, वो उसका नियम कानून अलग होता है। तीसरा पॉइंट है इसका शिक्षण विधि की विविधता के अनुशासन ज्ञान की अवधारणा। नोशन ऑफ द डिसिप्लिनरी नॉलेज इज द डाइवर्सिटी ऑफ टीचिंग मेथड, यानी पढ़ाने की विधि क्या क्या है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याख्यान विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, परंतु किसी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। उसमें व्याख्या का रूप अध्यापक कथन के रूप में होता है। इसे यह सिद्ध होता है कि विविध प्रकार की शिक्षण विधियां अनुशासन ज्ञान के आधार पर व्यवस्थित होती है। इस सभी शिक्षण विधियों का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के अधिगम स्तर को उच्च बनाना तथा प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया की बोधगम्य बनाया जाता है। इस प्रकार की शिक्षण विधियों की विविधता अनुशासनिक ज्ञान से समग्रता में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका शैक्षणिक विविधता की अनुशासन ज्ञान की अवधारणा, यानी क्या नोशन ऑफ द डिसिप्लिनरी नॉलेज इन द डाइवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल एम्स। शैक्षिक उद्देश्य की विविधता में अनुशासन ज्ञान के द्वारा समग्र एवं अनुशासनिक व्यवस्था स्थापित की जाती है। जैसे विविध प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से नैतिक विकास, सामाजिक विज्ञान विकास, मानसिक विकास
आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। इन सभी विधियों कार्यों के मूल में सर्वांगीण विकास की अवधारणा छिपी होती है। शिक्षा के माध्यम से छात्रों को एक योग्य नागरिक बनाया जाता है जिससे वे समाज एवं राष्ट्र के लिए अपना योगदान प्रस्तुत कर सके। इसका नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का 5 नंबर, शिक्षण अधिगम गतिविधियों की विविधता में अनुशासन ज्ञान की अवधारणा। नोशन ऑफ द डिसिप्लिनरी नॉलेज इन द डाइवर्सिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, यानी क्या शिक्षण विधि कैसी होती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित बनाने के लिए तथा विधि गतिविधियों के माध्यम से छात्रों के अधिगम स्तर को उच्च बनाने के लिए प्रयास किया जाता है। इसके लिए सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक गतिविधियों का उपयोग किया जाता है। इन गतिविधियों में भी अनुशासन पाया जाता है। इन अनुशासन के आधार पर ही प्रत्येक गतिविधियों का संबंध छात्रों के अधिगम स्तर को उच्च बनाने तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संतुलित रूप में विकसित करने से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका 6 नंबर, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की विविधता में अनुशासन ज्ञान की अवधारणा। नेशन ऑफ द डिसिप्लिनरी नॉलेज इन द डाइवर्सिटी ऑफ को-करिकुलर को-क्यूरिकल एक्टिविटीज़। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का स्वरूप बाह्य रूप से पृथक प्रतीत होता है, परंतु पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं एक दूसरे से संबंधित होती है। अनुशासनिक ज्ञान के आधार पर पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का संगठन एवं संचालन इस प्रकार किया जाता है जिससे कि छात्रों की सर्वांगीण विकास संबंध अभिव्यक्तियों की पूर्ति हो सके। जैसे खेलकूद के माध्यम से छात्रों का शारीरिक विकास संभव होता है, शारीरिक विकास के आधार पर ही मानसिक विकास होता है जो कि सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। 7 पॉइंट है इसका, विद्यालय प्रबंधक की विविधता में अनुशासन ज्ञान की अवधारणा। नोशन ऑफ द डिसिप्लिनरी नॉलेज इन द डाइवर्सिटी ऑफ ए स्कूल मैनेजमेंट। समान रूप से विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तिगत, संस्थागत एवं सरकारी प्रबंधन की स्थिति देखी जाती है। प्रबंधन की इस प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था छात्रों को उपलब्ध कराना होता है। इस आधार पर ही प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक प्रक्रिया गुणवत्तापूर्वक शिक्षण व्यवस्था एवं छात्रों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। यह अनुशासन व्यवस्था अनुशासनिक ज्ञान के कारण ही विकसित होती है तथा विद्यालय प्रबंधन को एक सूत्र में पिरोती है। नेक्स्ट पॉइंट है 8 नंबर, विद्यालय नीतियों की विविधता में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा। नोशन ऑफ द डिसिप्लिनरी नॉलेज इन द डाइवर्सिटी ऑफ ए स्कूल पॉलिसी। अनुशासन ज्ञान के आधार पर विद्यालयी नीतियों में सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए विद्यालयी व्यवस्था में विविध प्रकार की नीतियों का निर्माण किया जाता है। इन नीतियों के निर्माण में सभी नीतियों का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना होता है, जैसे शौचालय, स्वच्छता, विद्यालय भवन, शिक्षण अधिगम सामग्री, खेल व्यवस्था, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं संबंधी व्यवस्था, सभी का उद्देश्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना होता है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, 9 नंबर पॉइंट्स, विद्यालय के मानसिक संसाधनों की विविधता में अनुशासन ज्ञान की अवधारणा। नोशन ऑफ द डिसिप्लिनरी नॉलेज इन द डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग रिसोर्स ऑफ ए स्कूल। विद्यालयी व्यवस्था का संचालन मानवीय संसाधनों के आधार पर होता है। प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता एवं क्षमता विविध प्रकार की होती है, परंतु जब वह विद्यालयी व्यवस्था से संबंधित हो जाते हैं तो उनके लक्ष्य एवं उद्देश्य विद्यालय विकास होता है। जैसे विद्यालय प्रबंधन समिति में सम्मिलित अध्यापक, शिक्षक, जनप्रतिनिधि एवं स्वास्थ्य क्रम कार्यकर्ती के द्वारा संयुक्त एवं अनुशासनिक रूप से विद्यालय विकास के लिए कार्य किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका
और लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का 10 नंबर का था निर्देशन एवं परामर्श की विविधता में अनुशासन ज्ञान की अवधारणा। नोशन ऑफ द डिसिप्लिनरी नॉलेज इन द डाइवर्सिटी ऑफ गाइडेंस एंड द कंक्लूसिव काउंसलिंग। निर्देशन एवं परामर्श की गतिविधियों में पृथकता पाई जाती है। इन विधियों में पृथकता परिस्थितिजन्य एवं आवश्यकता के अनुरूप होती है। इस प्रकार की व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को दिशा निर्देश प्रदान करने की सर्वोत्तम रूपरेखा से होता है। अनुशासनिक ज्ञान के आधार पर ही विविध प्रकार का निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं से छात्रों के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। बस आज की वीडियो में इतना ही था। आपको बताया गया है यूनिट नंबर 3 से क्वेश्चन शैक्षणिक क्षेत्र की विविधता रचनाओं के अनुशासन ज्ञान की अवधारणा किस प्रकार की जाती है, विवेचना किस प्रकार की जाती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था ये। यूनिट 3 होगा आपका कोर्स नंबर 5 B.Ed फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2021 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन द डाइवर्स फ्रेम ऑफ एजुकेशनल फील्ड था। बस आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इट्स ओके, थैंक्स।